तो चलिए बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड की बात करते हैं, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो कॉल्ड एज कॉस्टिक सोडा। ठीक, सो एक इंपॉर्टेंट नाम है इसका कॉस्टिक सोडा, जो कि आप याद रखेंगे, कॉस्टिक सोडा। सो व्हाट इज कॉस्टिक सोडा? कॉस्टिक सोडा इज अनदर नेम फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो ये जो कॉस्टिक सोडा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट का काम करता है। ठीक, हर किसी केमिस्ट्री लैब में आप इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को देखेंगे। फाइन, ठीक है। अब हम पहले देखेंगे इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं। ठीक, इसको डिफरेंट मेथड से प्रिपेयर करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियली इंपॉर्टेंट मेथड फॉर इट्स प्रिपरेशन इज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। ठीक, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। सो व्हाट इज ब्राइन? हमने ऑलरेडी बताया है, ब्राइन होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक, सो इट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस आपको पता है, बहुत बार हमने बताया, इलेक्ट्रोलिसिस में हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हैं और उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दो इलेक्ट्रोड्स डिप करते हैं। वन इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, अनदर इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, उसके बाद हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास होने पे क्या होता है, नेगेटिव आयंस कैथोड की तरफ, नेगेटिव आयंस पॉजिटिव प्लेट यानी एनोड की तरफ मूव करते हैं और पॉजिटिव आयंस नेगेटिव प्लेट यानी कैथोड की तरफ मूव करते हैं। ठीक, वहां पे जाके वो क्या करते हैं, वहां पे जाके कैटाइन भी अपनी चार्ज लूज करता है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन और एनाइन अपनी चार्ज लूज करता है बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, ये जनरल सेटअप होता है इलेक्ट्रोलिसिस का। फाइन, अब यहां पे जो इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में की जाती है। ठीक, तीन तरह की सेल्स को हम यूज कर सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट जो सेल है, पहली इंपॉर्टेंट जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, दैट इज कॉल्ड एज कास्टनर केल्नर सेल। कास्टनर केल्नर सेल। ठीक, फिर से मैं बता रहा हूं कि हमें क्या करना है, प्रिपेयर कैसे करना है इलेक्ट्रोलिसिस से। इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज करते हैं। ठीक, अब हम तीन तरह की इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स यूज कर सकते हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली है, कास्टनर केल्नर सेल। ठीक है, कास्टनर केल्नर सेल में उसका जो मतलब उसकी जो बनावट होती है, ठीक है ना, किस तरीके की सेल होती है वो हमें जानने की जरूरत नहीं है इस लेक्चर में। विल बी सिंपली रिमेंबरिंग कि इसमें कैथोडिक मटेरियल कौन सा होता है, एनोडिक मटेरियल कौन सा होता है और रिएक्शंस क्या क्या होती है। ठीक, कैथोड पे हमें क्या मिलता है, एनोड पे क्या मिलता है और सॉल्यूशन में क्या बच जाता है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो हम पूरा डिजाइन यहाँ पे शो नहीं करेंगे, हम जनरलाइज्ड स्टेटमेंट बनाएंगे, यहाँ पे बताएंगे कि इसमें कैथोड कौन होता है, एनोड कौन होता है, कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है, एनोड पे क्या रिएक्शन होती है और सॉल्यूशन में क्या बच जाता है। ठीक है, इसी तरीके से नंबर सेकंड टाइप ऑफ सेल भी हम यूज कर सकते हैं, कभी पूछा जा सकता है, दैट इज कॉल्ड एज नेल्सन डायाफ्राम सेल। नेल्सन डायाफ्राम सेल, नेल्सन डायाफ्राम सेल, ये भी कोई खास चीज नहीं है, इट इज सिंपली वन ऑफ द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स जिसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को ब्राइन के इलेक्ट्रोलिसिस से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक और तरह की सेल हम यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नेफियन मेम्ब्रेन सेल। नेफियन मेम्ब्रेन सेल। ठीक, नेफियन मेम्ब्रेन सेल। ठीक है, इन सेल्स में सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस होती है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डिजाइन होता है। ठीक है, तो इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, बट वी मस्ट बी नोइंग व्हाट हैपेंस इन द कास्टनर केल्नर सेल। ठीक है, तो कास्टनर केल्नर सेल जैसे कि मैंने बताया, इट इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इसका डिजाइन असल में क्या होता है वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इसका प्रिंसिपल बता रहे हैं कि इसमें होता क्या है। ठीक है, सो इट कंसिस्ट्स ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स। ठीक, दैट इज इंपॉर्टेंट, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, एक होता है मरकरी का बना हुआ, मरकरी Hg, मरकरी का बना होता है कैथोड। मरकरी का बना होता है कैथोड। कैथोड का मतलब जिसकी तरफ कैटाइंस आए। ठीक है, कैथोड का मतलब जिसकी तरफ क्या है, कैटाइंस। ठीक, और कैटाइन किसकी तरफ मूव करेगा, नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट की तरफ। दैट मींस
नेगेटिव प्लेट जो यहाँ पे होता है वो मरकरी का बना होता है, ठीक है, और जो पॉजिटिव प्लेट यानी एनोड जो होता है वो बना होता है ग्रेफाइट का, ठीक, ग्रेफाइट यानी कार्बन का, ग्रेफाइट एनोड, ठीक, ग्रेफाइट एनोड, क्लियर है। सॉल्यूशन जो इसके अंदर है वो क्या है, वो ब्राइन है, ठीक, ब्राइन का मतलब इसमें Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव आयंस है, ठीक। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे व्हाट विल हैपन, Cl नेगेटिव आयंस जो है दे विल ट्राई टू मूव टुवर्ड्स द कैथोड, ठीक, दे विल ट्राई टू मूव टुवर्ड्स द कैथोड, ठीक है, और Na पॉजिटिव आयंस जो है वो किसकी तरफ मूव करेंगे, सॉरी मैंने गलत दिखाया यहाँ पे एरो, Cl नेगेटिव आयंस जो है दे विल मूव टुवर्ड्स दिस एनोड, नेगेटिव चार्ज आयन पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा और Na पॉजिटिव जो है वो किसकी तरफ मूव करेगा, कैथोड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। अब कैथोड पे क्या होगा और एनोड पे क्या होगा, क्या होता है हमने बताया हुआ है, कैथोड पे और एनोड पे दोनों जगहों पे जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो स्पीशीज इसकी तरफ मूव करते हैं, जो आयंस मूव करते हैं, वो अपनी चार्ज लूज कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बताएं रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड, ठीक, एनोड पे क्या होगा, देखिए ध्यान से, एनोड क्या है, एनोड है ग्रेफाइट का जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी तरफ कौन बढ़ेगा, Cl नेगेटिव, ठीक, Cl नेगेटिव क्या करेगा, अपनी चार्ज लूज करेगा, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज का मतलब इस पे है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो ये अपने इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, दैट मींस Cl नेगेटिव व्हाट इट विल डू, इट विल लूज द इलेक्ट्रॉन एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ Cl एटम प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो एनोड पे कौन सी प्रोसेस होगी, ऑक्सीडेशन, ठीक, बिकॉज़ वी नो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा Cl नेगेटिव आयन आएगा, वो भी अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इट विल अगेन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अनदर Cl एटम एंड इट विल ऑब्वियसली लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, फाइन, ठीक है। इसी तरीके से फिर उसके बाद क्या होगा, ये दो Cl एटम्स जो है ये आपस में कंबाइन होकर क्या बना देंगे, क्लोरीन गैस, ठीक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ब्यूटीफुल चीज यहाँ पे आप याद रखिए वो ये कि एनोड के ऊपर हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, इस जगह पे बबल्स निकलेंगे, किसके बबल्स निकलेंगे, क्लोरीन गैस के, सो क्लोरीन गैस पिक्चर से बाहर हो गया, फाइन, ठीक है। नाउ चलते हैं अब नंबर सेकंड, कैथोड की तरफ। कैथोड, कैथोड की तरफ कौन बढ़ रहा है, कैथोड की तरफ कौन बढ़ेगा, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, इसकी तरफ जाएगा Na पॉजिटिव, ठीक। नाउ Na पॉजिटिव क्या करेगा, शाबाश, व्हाट Na पॉजिटिव विल डू, व्हाट विल डू, इट डू, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इट विल ट्राई टू गेट रिड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, कैसे, बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे, जो इसने लूज किए हैं, ठीक है। सो इट विल टेक अप द इलेक्ट्रॉन and it will result in the formation of sodium metal, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो कैथोड पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, ठीक है, कैथोड पे हो रही है रिडक्शन, ठीक। Na पॉजिटिव will take up the electron and it will result in the formation of sodium, ठीक। इसी तरीके से क्योंकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, हमने एक ही दिखाया, तो दूसरा Na पॉजिटिव आएगा, वो एक और इलेक्ट्रॉन को टेक अप करेगा, तो दो Na एटम्स हमें मिल जाएंगे, ठीक। अब ये जो सोडियम मेटल यहाँ पे डिपॉजिट होगा वो किसके ऊपर डिपॉजिट होगा, मरकरी के ऊपर। नाउ सोडियम इस मरकरी के साथ कंबाइन हो जाता है, ठीक है, और जब दो मेटल्स आपस में कंबाइन होते हैं हम उसको एलॉय कहते हैं, ठीक है। दो मेटल जब कंबाइन होते हैं वी कॉल इट एज ए मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स इज कॉल्ड एज एन एलॉय, ठीक है। अब अगर एलॉय में एक मेटल मरकरी है, ठीक है, उस एलॉय को टिपिकल नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एन एमलगम, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एज एमलगम। अब ये सोडियम जो यहाँ पे डिपॉजिट हुआ वो किसके साथ कंबाइन होगा, मरकरी के साथ कंबाइन होगा एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट वी कॉल एज सोडियम एमलगम। ये सारी प्रोसेस कहां पे हो रही है, कैथोड पे। तो कैथोड पे सोडियम कंबाइन हो, सोडियम बन रहा है, ये सोडियम किसके साथ कंबाइन हो रहा है, मरकरी के साथ, एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम मरकरी मिक्सचर व्हिच इज कॉल्ड एज सोडियम एमलगम, ठीक, सोडियम एमलगम। बात समझ रहे हैं आप, सोडियम एमलगम, ठीक है। हमें बनाना क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, ठीक। अब यही सोडियम एमलगम जो है, यही सोडियम एमलगम जो है ये क्या करेगा, इट विल रिएक्ट विद द वाटर,
वाटर कहाँ है, वाटर ऑलरेडी सॉल्यूशन में काफी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ठीक। सारा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, कैथोड पे हो रहा है। कैथोड पे क्या डिपॉजिट हो गया, सोडियम। सोडियम ने क्या किया, सोडियम ने मेटल के साथ कंबाइन होके एमलगम बना दिया। अब ये एमलगम फर्दर रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ, ठीक है ना। इट फर्दर रिएक्ट्स विद वाटर एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ NaOH, ठीक है। ये बना देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। It results in the formation of NaOH प्लस वहां पे मर्क्यूरी बाहर निकल जाता है, ठीक, प्लस मर्क्यूरी। तो सोडियम एमलगम further combines with water and it results in the formation of sodium hydroxide प्लस मर्क्यूरी, ठीक। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड रहेगा प्लस वहां पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा, ठीक। प्लस क्या होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। दैट मींस अगर हम अल्टीमेटली देखें, एनोड पे क्या मिल रहा है हमें, क्लोरीन गैस, और कैथोड पे क्या मिल रहा है, कैथोड पे हमें हाइड्रोजन गैस मिल रहा है, ठीक। अब देख सकते हैं रिएक्शन बैलेंस हुई कि नहीं, 2 सोडियम है, 2 सोडियम हो गए, 2 मर्क्यूरी है, हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो यहाँ पे हो गए 2 और 2 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2, ठीक। सो ये हो गए 2 ऑक्सीजन, क्लियर है बात, ठीक। सो अल्टीमेटली व्हाट वी गेट एट एनोड, एनोड पे यहाँ पे क्लोरीन गैस के बबल्स निकलेंगे और कैथोड पे किसके बबल्स निकलेंगे, कैथोड पे निकलेंगे हाइड्रोजन गैस के बबल्स। और सॉल्यूशन के अंदर, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर अब क्या बचेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर फाइनली हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं आप, ठीक। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट रिएक्शंस व्हिच विल बी हैपनिंग, व्हिच विल बी टेकिंग प्लेस एट the anode and at the cathode respectively, ठीक। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन को जब हम गार्सनर क्लेनर सेल में करते हैं, हमें जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो है कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिलता है, एनोड पे क्लोरीन गैस मिलता है और सॉल्यूशन के अंदर बचता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि गार्सनर क्लेनर सेल या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन में हमें प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं, ठीक। तो कैथोड पे क्या मिलता है, हाइड्रोजन, एनोड पे मिलता है क्लोरीन और सॉल्यूशन के अंदर रह जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। और यही सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हमें चाहिए था, ठीक है ना। इसी तरीके से ऐसी ही प्रोसेसेस किसमें होंगी, नेल्सन डायफ्राम सेल में और नेफियन मेम्ब्रेन सेल में। अब इनकी बारे में हमें उतनी मतलब ये उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ गार्सनर क्लेनर सेल के बारे में लिखा गया है और इसके बारे में हमें सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं आप, ठीक। सो इस तरीके से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करते हैं, क्लियर, ठीक। सो अब हम बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक। सबसे पहले नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है दैट इज इट इज अ व्हाइट सॉलिड, व्हाइट कलर का सॉलिड सब्सटेंस होता है, ठीक है। नंबर सेकंड, इट इज डेलिक्विसेंट इन नेचर, डेलिक्विसेंट मतलब इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, ये मॉइस्चर करता है एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, और उसके साथ साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर रहा है, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ Na2CO3 प्लस वाटर, ठीक है। Na2CO3 प्लस वाटर, Na2CO3 प्लस वाटर, ठीक। सो इट एब्जॉर्ब्स moisture as well as carbon dioxide from the atmosphere, ठीक। नंबर थर्ड, तीसरा, अगर हम इसकी solubility की बात करें, ठीक है, it is highly soluble in water, highly soluble in water, ठीक, highly soluble in water, ठीक है, highly soluble in water। और जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हो, वहां पे ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। दैट मींस solubility of sodium hydroxide in water is an exothermic process, ठीक, it's an exothermic process। तो अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन वाटर में बना रहे हो, it will be an exothermic process, क्लियर, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसको हीट करते हैं, ठीक, हीट, अपॉन हीटिंग व्हाट विल हैपन, हीटिंग में क्या होगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज हो जाएगा और अपने एलिमेंट्स में, ठीक, जिन एलिमेंट से बना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH किस किस एलिमेंट से बना है, सोडियम, oxygen and hydrogen। So if you heat this sodium hydroxide to some temperature, at some high temperatures, it will decompose and it will result in the formation of its elements जिनसे ये बना है, ठीक। So sodium hydroxide है, इसको अगर हम हीट करते हैं, what it will do, it will result in the formation of Na,
सोडियम बनाएगा प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, ठीक, इट विल डिकम्पोज इनटू इट्स ओन एलिमेंट्स, फाइन, ठीक। नंबर 5th इज रिएक्शन विद एसिड्स एंड एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक। तो जब हम इस सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन एसिड्स के साथ करेंगे, we know sodium hydroxide is a well known base, everybody knows that sodium hydroxide is a base and it's an alkali. When you will react this base with some acid, what will happen? There will be an acid base reaction, वहां पे salt बन जाएगा, water बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब हम इनको acidic oxides के साथ combine करेंगे, it will result in the formation of salts, ठीक। So upon reaction with एसिड्स और एसिडिक ऑक्साइड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक। मिसाल के तौर पर अगर हम इस NaOH को रिएक्ट करेंगे HCl के साथ, व्हाट विल हैपन? यू विल गेट a salt, sodium chloride plus water, ठीक। You treat sodium hydroxide with acid H2SO4, it will result in the formation of a salt Na2SO4 plus water, ठीक। Na2SO4 plus water बन जाएगा, ठीक है, बैलेंस इट, Na2SO4 plus water, ठीक, plus 2 times water, ठीक है। सिमिलरली अगर हम NaOH को किसी एसिडिक ऑक्साइड के साथ, मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, व्हाट इट विल डू? इट विल सिंपली रिएक्ट एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ Na2CO3 plus water, Na2CO3 plus water बना देगा, ठीक है। सो अपॉन रिएक्शन विद एसिड्स और एसिडिक ऑक्साइड्स इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, ठीक। नेक्स्ट है इसकी रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक, रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को मेटल्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मेटल्स का कि मेटल्स अपॉन रिएक्शन विद अ बेस लिबरेट हाइड्रोजन गैस, ठीक। सो बिल्कुल वैसे ही अगर आप किसी भी मेटल की रिएक्शन करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारे उस सॉल्यूशन में एक तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, ठीक है। सो हाइड्रोजन गैस विल बी प्रोड्यूस्ड, ठीक। कब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा? जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किसी मेटल के साथ करेंगे। मिसाल के तौर पर इफ वी रिएक्ट इट विद जिंक मेटल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट Na2ZnO2, जिसको हम सोडियम जिंकेट कहते हैं, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड, ठीक। सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। सो व्हेन यू ट्रीट सोडियम हाइड्रोक्साइड विद मेटल, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, ठीक। इसी तरीके से अगर एल्युमिनियम की बात करें, इफ यू ट्रीट इट विद एल्युमिनियम, ठीक है, सो व्हाट विल हैपन? वहां पे क्या होगा? इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ NaAlO2, this is called as sodium meta-aluminate, NaAlO2, sodium meta-aluminate plus hydrogen gas, sodium meta-aluminate plus hydrogen gas will be released। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। So we can take it twice and this has twice, ठीक। So sodium meta-aluminate plus hydrogen gas, fine, ठीक। So these are some important reactions which this sodium hydroxide shows, ठीक। तो अगर हम इसके uses की बात करें, ठीक है, नंबर फर्स्ट यूज जो है, it is used in making soap, ठीक है, इसको सोप्स बनाने के काम में यूज किया जाता है, ठीक है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स, ठीक। नंबर सेकंड, इट इज यूज्ड इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। नंबर थर्ड यूज है इसका, इट इज यूज्ड इन ओपनिंग ऑफ क्लॉग्ड पाइप्स, ठीक। तो अगर पाइप्स में क्लॉगिंग हो जाती है, उसको ओपन करने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नंबर नेक्स्ट इज इट इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड पेपर इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। नंबर 5 इज इट इज यूज्ड एज अ कॉमन लेबोरेटरी रिएजेंट, ठीक। इसको हम कॉमन लेबोरेटरी रिएजेंट के तौर पर यूज करते हैं हमारी लैब्स में। बात समझ रहे हैं आप, ठीक। सो हमारा जो नेक्स्ट कंपाउंड है इंपॉर्टेंट, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, ठीक। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज क्विकलाइम,
इसका एक और नाम भी है, क्विक लाइन के नाम से इसको जानते हैं, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बर्न्ट लाइन, क्विक लाइन और बर्न्ट लाइन। ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइन कहें या बर्न्ट लाइन कहें, ठीक है। और सबसे पहले देखेंगे इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक, सो इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। रिमेंबर दैट इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ calcium carbonate, decomposition of calcium carbonate in a rotary kiln at 1070 Kelvin to 1270 Kelvin. So we can prepare calcium oxide by the thermal decomposition of calcium carbonate in a rotary kiln at a temperature of 1070 Kelvin to 1270 Kelvin. ठीक, तो हम एक क्लिन लेते हैं, एक भट्टी लेते हैं जिसको हम रोटरी क्लिन कहते हैं, उसमें हम कैल्शियम कार्बोनेट को डालते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम चॉक कह सकते हैं या मार्बल कह सकते हैं, ठीक है, उसको डालने पे उसको हीट किया जाता है एट ए टेम्परेचर ऑफ 1070 केल्विन टू 1270 केल्विन एंड कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस टू गिव क्विक लाइन। ठीक है, बहुत ही फेमस रिएक्शन है, ऑलमोस्ट सबको पता होगा। इफ वी टेक कैल्शियम कार्बोनेट and we will heat it, ठीक है, what will happen, it will result in the formation of CaO plus CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा। ठीक है, now since this reaction is a reversible reaction, ठीक है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है उनका यील्ड हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं यूजिंग ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, हम सिंपली यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ली चैटलियर प्रिंसिपल सिंपली कहता है कि जब भी किसी रिवर्सिबल रिएक्शन को जो कि इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है, उसको अगर हम उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करते हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर, बाय चेंजिंग प्रेशर, by changing number of moles or by changing the concentration of the reactants or products, equilibrium will be disturbed। ठीक है, अब ये equilibrium क्या करता है, ये अपने आप को इस तरीके से रीएडजस्ट करता है so that it negates, it undoes the change जो हमने की होगी। ठीक, अगर फॉर एग्जांपल हम कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में डिक्रीज इन कंसंट्रेशन हो जाएगा। ठीक, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में ये टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में प्रेशर इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर इस कैल्शियम कार्बोनेट से हमें क्विक लाइन बनाना है काफी ज्यादा यील्ड में, तो हमें इस इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करना पड़ेगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक, और वो कैसे किया जाता है, यहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है उसको उस रिएक्शन सिस्टम से फौरी तौर पर बाहर निकाला जाता है। ठीक है ना, तो जैसे जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते जाएंगे, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कम होगी तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और इक्विलिब्रियम अपने आप को उस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा जिस डायरेक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा बनेगा। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा कब बनेगा, जब कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा से ज्यादा डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है ना, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, बाय रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूअसली we can make this reaction to proceed almost up to completion so that सारा कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्विक लाइन में। ठीक है, so this is the most important method by which quick line can be prepared। so कैसे प्रिपेयर किया जाता है, हम सिंपली कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करते हैं, it decomposes to calcium oxide and carbon dioxide। इस रिएक्शन का यील्ड इंक्रीज करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को फौरन बाहर निकाला जाता है इन अकॉर्डेंस विद द ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक, तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ये एक व्हाइट कलर का व्हाइट एमोर्फस सॉलिड होता है। इट इज अ व्हाइट एमोर्फस सॉलिड। ठीक, व्हाइट कलर का एक एमोर्फस सॉलिड होता है। ठीक है, नंबर सेकंड, दूसरी प्रॉपर्टी जो इसकी है, इन एटमॉस्फेयर, अगर हम इसको एटमॉस्फेयर में रखते हैं एज सच, एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर, व्हाट इट विल डू, ये क्या करता है, इन एटमॉस्फेयर इट एब्सॉर्ब्स मॉइस्चर, ये एब्सॉर्ब करता है मॉइस्चर को एंड कार्बन डाइऑक्साइड, it absorbs moisture and carbon dioxide। ठीक, so if quick line is exposed to the atmosphere में से ये वाटर को एब्सॉर्ब कर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करेगा। ठीक, तो क्या होगा,
कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर को एब्सॉर्ब करेगा, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, जिसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, ठीक, वी कॉल इट एज स्लेक्ड लाइम, ठीक है। नंबर सेकंड, यही कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट वापस बना देता है, फाइन, ठीक है, फाइन। इसी तरीके से ये जो हमने अभी बताया कि इट्स अ व्हाइट एमॉर्फस सॉलिड, ये कैल्शियम ऑक्साइड बेसिकली हमें मिलता है इन द फॉर्म ऑफ लंप्स, ठीक है, छोटे छोटे लंप्स के फॉर्म में मिलता है, ठीक। अब अगर हम उन लंप्स के ऊपर वाटर को स्प्रिंकल करते हैं, ठीक है, वहां पे क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, रिएक्शन यही होगी। यहां पे हमने बोला था कि इट एब्सॉर्ब्स मॉइस्चर इटसेल्फ फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, लेकिन ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ये हमारे पास लंप्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक। अब अगर हम बाहर से ही उसके ऊपर वाटर को स्प्रिंकल करें, व्हाट विल हैपन, the same reaction will take place, calcium oxide will react with the water and it will result in the formation of slaked lime, ठीक है। और चूंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, काफी ज्यादा एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी की वजह से वो लम्प्स ब्रेक हो जाते हैं और ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में हम क्विक लाइम के ऊपर वाटर ऐड करते हैं एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्लेक्ड लाइम, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्लेकिंग ऑफ लाइम, ठीक। ऑलरेडी भी हमने एक जगह पे ऑलरेडी इसको देखा था। So what is slaking of lime? Slaking of lime means when we react calcium oxide with water, it results in the formation of calcium hydroxide, that is the slaked lime, and that process is called as slaking of lime. Clear? ठीक है। next important point जो आप याद रखेंगे वो ये कि mixture of calcium oxide and sodium hydroxide, mixture of calcium hydroxide and sodium hydroxide, this is called as soda lime, ठीक है। So what is soda lime? Soda lime is a mixture of calcium oxide and sodium hydroxide. बात समझ रहे हैं आप? It's a mixture of calcium hydroxide and calcium oxide and sodium hydroxide. Fine, ठीक। नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इसकी है, अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन करते हैं विद एसिड्स और एसिडिक ऑक्साइड्स, रिएक्शन विद एसिड्स और एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है। क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा कैल्शियम एक मेटल है और मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, ठीक। और बेसिक ऑक्साइड्स को जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा तो न्यूट्रलाइजेशन होगी, सॉल्ट बनेगा। बेसिक ऑक्साइड्स को जब एसिडिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा, वहां पे भी क्या मिलेंगे, हमें सॉल्ट्स मिल जाएंगे, ठीक। सो ऑन रिएक्शन of quick lime with acids or acidic oxides we get salts, ठीक है, हमें salts मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम रिएक्शन दिखाए, कैल्शियम ऑक्साइड को हम HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक। व्हाट विल हैपन, वहां पे क्या मिलेगा, वी विल गेट CaCl2 प्लस H2O, कैल्शियम क्लोराइड जो कि एक साल्ट है प्लस वाटर मिल जाएगा, ठीक है। Similarly, if we treat calcium oxide with an acidic oxide carbon dioxide नॉन मेटल का ऑक्साइड है, एसिडिक है, एसिडिक ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम फॉस्फोरिक एसिड फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ करेंगे, P4O10 के साथ, फास्फोरस इज अ नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होंगे, ये एसिड ये बेसिक, तो ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट CA3PO4 whole twice, ठीक। CA3PO4 whole twice, we can take it 6 times and this as 2 times, ठीक। Calcium oxide plus phosphorus pentoxide, it results in the formation of salts, ठीक है। So these were some important reactions, ठीक। अब अगर हम इसके uses की बात करें, ठीक है, so पहला use जो आप याद रखेंगे, नंबर 1, it is used, इसको हम किस में यूज करते हैं, it is used in the manufacture of cement, ठीक। इसको सीमेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। सीमेंट का जो मेजर कंपोनेंट होता है वो क्विक लाइम ही होता है, सो इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, ठीक। नंबर सेकंड, दूसरा, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर, एक तो सीमेंट बनाने के काम में आता है, एंड नंबर सेकंड इट इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर, ठीक। शुगर को प्यूरिफाई करने में क्विक लाइम यूज होता है, ठीक। नंबर थर्ड, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, ठीक। ये डाइज बनाने के काम भी आता है, ठीक। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, रिएक्शंस एंड यूजेस ऑफ क्विक लाइम, फाइन।
सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड हमारे पास जो है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, जिसको अभी हमने बताया कि दिस इज आल्सो कॉल्ड एज सिलेकेड लाइम, सिलेकेड लाइम। ठीक, सिलेकेड लाइम। ठीक, तो इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, अभी हमने इससे पहले ही देखा था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्रिपेयर होता है। यस, वी प्रिपेयर इट बाय द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज स्लेकिंग ऑफ लाइम, स्लेकिंग ऑफ लाइम। तो स्लेकिंग ऑफ लाइम क्या होता है? स्लेकिंग ऑफ लाइम अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया कि अगर हम क्विक लाइम के ऊपर वाटर ऐड करें, वहां पे वो लंप्स जो है क्विक लाइम के ब्रेक हो जाते हैं एंड इट turns into a powdery substance which is calcium hydroxide and the reaction is very much exothermic। ठीक है, so simple method है, हम क्विक लाइम को लाएंगे, इसके ऊपर वाटर स्प्रिंकल करेंगे, वाटर इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। ठीक, तो कमर्शियल स्केल पे सिलेकेड लाइम को स्लेकिंग ऑफ लाइम से ही प्रिपेयर किया जाता है। ठीक, तो चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ सिलेकेड लाइम की अगर बात करें, नंबर 1, पहली बात ये कि ये भी एक व्हाइट पाउडरी सबस्टेंस होता है, व्हाइट एमोर्फस पाउडरी सबस्टेंस होता है, पाउडरी सबस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिए, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के हम 3 नाम यूज करते हैं। ठीक है, अगर ये पाउडर फॉर्म में है, अगर ये पाउडर फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, तो पाउडर फॉर्म में इसको सिलेकेड लाइम कहेंगे, सिलेकेड लाइम। ठीक, और अगर आपने इस पे ज्यादा पानी ऐड कर दिया, ठीक है, इसको सस्पेंशन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, सस्पेंशन आपको पता है, सस्पेंशन में इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक, इन द सस्पेंशन फॉर्म, in suspension form we call CaOH whole twice as milk of lime, we call it as milk of lime। ठीक, और अगर आपने और ज्यादा पानी ऐड किया, इसका सॉल्यूशन बना दिया, aqueous solution, aqueous solution of calcium hydroxide that is called as lime water। ठीक है, lime water, बात समझ रहे हैं आप? In the powder form we call it as सिलेकेड lime, in the suspension form it is called as milk of lime, and in the aqueous form it is called as lime water। Clear? ठीक है ना? Now next important property, number 2, दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये कि रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अगर हम लाइम वाटर लेते हैं, लाइम वाटर व्हाइट कलर का एक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, उस लाइम वाटर के थ्रू अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। ठीक है, जिसकी वजह से उसका व्हाइट कलर जो है वो मिल्की अपीयरेंस इख्तियार कर लेता है। ठीक है, और आपने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की। ठीक है ना, एंड दिस कैन बी यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, मिसाल के तौर पर हमने किसी रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस किया, अब अगर हमें डिटेक्ट करना है कि ये जो गैस हमें मिल रही है कार्बन डाइऑक्साइड ही है या कोई और गैस है, तो हम उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर लाइम वाटर के थ्रू पास करेंगे, एंड इफ द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, वी विल कंफर्म दैट द गैस वाज बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, सो रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करता है? टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। कैसे मिल्की हो जाता है ये? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमने लिया है लाइम वाटर, इसके अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे, व्हाट इट विल डू? इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 प्लस H2O। ये CaCO3 जो है इसका प्रेसिपिटेट बनता है, और इस प्रेसिपिटेट का कलर जो होता है वो मिल्की वाइट होता है। ठीक, सो दैट इज व्हाई इट टर्न्स मिल्की। क्लियर? ठीक, अब अगर इसी के थ्रू, इसी सॉल्यूशन के थ्रू, जिसके थ्रू हमने कार्बन डाइऑक्साइड पास किया है और ये मिल्की हो गया, ठीक, अब अगर हम ज्यादा क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, सो इफ वी आर पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, व्हाट विल हैपन? इसकी जो मिल्कीनेस होगी, मिल्कीनेस डिसअपियर्स, मिल्कीनेस डिसअपियर्स, मिल्कीनेस इसकी क्या हो जाएगी? डिसअपियर हो जाएगी। ठीक, क्यों डिसअपियर होगी? क्योंकि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करने पर ये कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से मिल्की अपीयरेंस थी, ये कैल्शियम कार्बोनेट फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट।
ठीक है। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है वो डिसॉल्व्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कैल्शियम कार्बोनेट जिसकी वजह से मिल्की अपीयरेंस थी वो रहा ही नहीं, तो मिल्की अपीयरेंस जो है वो फिर से खत्म हो जाएगी, द सॉल्यूशन विल अगेन टर्न व्हाइट इन कलर, ठीक है। सो ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल्कीनेस of the solution disappears. The reason is that carbon dioxide combines with the calcium carbonate, excess carbon dioxide combines with this calcium carbonate and results in the formation of calcium bicarbonate, which is जो क्या होता है, जो कि सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में हो जाता है, दैट मींस कैल्शियम कार्बोनेट डिसअपीयर्स, दैट इज व्हाई मिल्कीनेस डिसअपीयर्स, ठीक। सो द रिएक्शन विल बी सिंपल, कैल्शियम कार्बोनेट जो ऑलरेडी सॉल्यूशन में था, इट फर्दर कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ CaHCO3 whole twice, which is calcium bicarbonate. Calcium bicarbonate जो है ये aqueous form में रहेगा और milkiness इसकी दूर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट, दैट इज रिएक्शन विद क्लोरीन, रिएक्शन विद क्लोरीन, ठीक। तो अगर हम क्लोरीन गैस की रिएक्शन करते हैं लाइम वाटर के साथ या मिल्क ऑफ लाइम के साथ, व्हाट हैपेंस, वहां पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट बनता है, एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है जिसको हम हाइपोक्लोराइड कहते हैं, ठीक है ना। सो द रिएक्शन विल बी लाइक दिस, वी विल बी टेकिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, प्लस इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, क्लोरीन के साथ, ठीक है, क्लोरीन गैस के साथ। व्हाट विल हैपन, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड प्लस CaOCl whole twice plus water, ठीक, plus water, and it is this CaOCl whole twice जिसको हम हाइपोक्लोराइड कहते हैं, ठीक है, हाइपोक्लोराइड कहते हैं, हाइपोक्लोराइड नहीं हाइपोक्लोराइड, ठीक है। एंड दिस हाइपोक्लोराइड इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक, इट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। सो अपॉन रिएक्शन ऑफ मिल्क ऑफ लाइम विद क्लोरीन गैस इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइपोक्लोराइड व्हिच इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक। नाउ अगर हम इसके कुछ यूजेस की बात करें, नंबर 1 पहला यूज जो है इसका, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मोटार, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मोटार, ठीक है। मोटार क्या होता है, ये एक बिल्डिंग मटेरियल है, इट इज अ बिल्डिंग मटेरियल, ठीक। सो इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मोटार व्हिच इज अ बिल्डिंग मटेरियल, क्लियर, ठीक। नंबर 2 दूसरा यूज जो इसका है, इट इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, ठीक है। तो हम जो अपने रूम्स की व्हाइट वॉशिंग करते हैं उसमें बेसिकली यही मिल्क ऑफ लाइम होता है, व्हाइट वॉशिंग, ठीक। व्हाइट वॉशिंग के लिए हम लाइम वाटर नहीं बल्कि हम मिल्क ऑफ लाइम यूज करते हैं, मीन सस्पेंशन फॉर्म में। आपने देखा भी होगा व्हाइट वॉशिंग करते हुए, तो आप उस क्विक लाइम को, बेसिकली क्विक लाइम होता है, उसको वाटर में डालते हैं, तो वाटर में डालने पे हम इसका एक सस्पेंशन पेस्ट जैसा बनाते हैं और वही पेस्ट हम वॉल्स पे पेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ लाइम जो होता है ये एक डल कलर का सबस्टेंस होता है, ठीक। तो जब हम इसको व्हाइट वॉश करते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि पहले 2-3 दिन उस कमरे के अंदर उतनी लाइट नहीं होती है, उतनी चमक नहीं होती है, ठीक है ना, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमने इनके वॉल्स पे पेंट किया है वो बिल्कुल डल इन अपीयरेंस होता है। लेकिन फिर 5-6 दिन के बाद हम देखते हैं कि वो कमरा जो है वो जगमगाने लगता है, ठीक है ना, उसमें काफी चमक आ जाती है, ठीक। व्हाट इज द रीजन, इसमें ये चमक कहां से आती है, बेसिकली ये मिल्क ऑफ लाइम व्हिच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये मॉइस्चर पे, ये एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करता है, it reacts with the carbon dioxide which is present in the air in the atmosphere and it results in the formation of calcium carbonate, ठीक है, it results in the formation of calcium carbonate, ठीक। तो अल्टीमेटली जो हम वॉल्स पे पेंट करते हैं वो बेसिकली होता है मिल्क ऑफ लाइम का सस्पेंशन, ठीक है। लेकिन आफ्टर 5-6 डेज इट हैज एब्सॉर्ब्ड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और उसकी वजह से क्या होता है, वो बेसिकली उसकी जो सरफेस होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाती है और कैल्शियम कार्बोनेट आपको पता है इट हैज अ शाइनिंग व्हाइट कलर अपीयरेंस, ठीक है ना। दैट इज व्हाई आफ्टर 5 और 6 डेज हमारे वॉल्स जो होते हैं जिन पे व्हाइट वॉश किया होता है वो बिल्कुल चमकने लगते हैं, ठीक है। सो इट इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग मोटार व्हिच इज अ बिल्डिंग मटेरियल। इसी तरीके से इट इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट। तो आपने देखा होगा जो
आपके घर के सामने जो नालियां निकलती है, ठीक है, तो म्युनिसिपैलिटी वाले जो होते हैं उसमें वो चूना डालते हैं, ठीक है ना, वो बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिलिकेट लाइम ही होता है। और सिलिकेट लाइम क्या करता है, इट एक्ट्स एज अ डिसइंफेक्टेंट एज अ, ठीक। इसी तरीके से इट इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर, ठीक, इसको हम इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर भी यूज कर सकते हैं। इट इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर, ठीक। सो दीज वर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सिलिकेट लाइम, फाइन। तो चलिए अब लास्ट में हम डिस्कस करते हैं लास्ट हमारा कंपाउंड दैट इज कैल्शियम सल्फेट CaSO4, ठीक। कैल्शियम सल्फेट तीन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। पहला नंबर 1 दैट इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट मींस कैल्शियम सल्फेट ने जब दो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स इनकॉर्पोरेट किए होंगे, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं, कमर्शियल नेम इसका है जिप्सम, ठीक है। सो डाइहाइड्रेट के फॉर्म में एग्जिस्ट हो सकता है जिसको जिप्सम कहते हैं, या हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट मींस हाफ मोल ऑफ वाटर, हाफ मोल ऑफ वाटर, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और वी कैन राइट इट एज ट्वाइस CaSO4H2O, मतलब 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट के साथ 1 मोल ऑफ वाटर है, मतलब 1 मोल ऑफ कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा मोल ऑफ वाटर है, ठीक है। इसको हम हेमीहाइड्रेट कहते हैं, हेमीहाइड्रेट, या फिर इसको हम नाम देते हैं और वी कॉल इट एज प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सिंपल में हम इसको POP का नाम देते हैं, ठीक है। सो हो गए 2 फॉर्म्स। नंबर 3 तीसरा है कैल्शियम सल्फेट एनहाइड्रस, जिसको हम एनहाइड्राइट कहते हैं, मतलब जिसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं होगा, एनहाइड्राइट। और दिस इज कॉल्ड एज डेड बर्न्ड प्लास्टर, डेड बर्न्ड प्लास्टर, ठीक, डेड बर्न्ड प्लास्टर, ठीक है। इनमें से हमारे सिलेबस में है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, या जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, ठीक। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये एक व्हाइट एमोर्फस सॉलिड होता है, व्हाइट एमोर्फस सॉलिड होता है, इज अ व्हाइट एमोर्फस सॉलिड। और इसकी जो खासियत है, जो इसकी इंपॉर्टेंस है, वो ये है कि इट हैज ए सेटिंग प्रॉपर्टी, इट हैज ए सेटिंग प्रॉपर्टी, सेटिंग प्रॉपर्टी विद वाटर, सेटिंग प्रॉपर्टी विद वाटर, मतलब जब हम इस POP को मिक्स करते हैं वाटर के साथ, ये 5 से लेके 15 मिनट्स तक, ठीक है ना, एक सॉलिड पोरस हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और उस हार्डनेस की वजह से इसको हम डिफरेंट चीजों के लिए, डिफरेंट कामों के लिए यूज कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं, ठीक है ना। सो इट हैज अ रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग विद वाटर, ठीक। तो जब हम इसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं ये हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है, और इसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम यूज करते हैं, ठीक। सो सेटिंग जो इसकी प्रोसेस होती है, इसकी जो सेटिंग प्रोसेस होती है, इसके 2 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड एज सेटिंग, पहला होता है सेटिंग स्टेप। नंबर 2 इज हार्डनिंग, ठीक। पहले स्टेप में ये सेट होता है और दूसरे स्टेप में हार्ड हो जाता है, ठीक। तो कभी हमसे पूछा जा सकता है कि इसकी जो हार्डनिंग होती है POP की, वो किसकी वजह से होता है, ठीक है ना, मतलब इन द हार्डनेड फेज इसमें इसकी कंपोजिशन क्या होती है, ठीक है, क्लियर। सो 2 स्टेप्स जो होते हैं, हम इसको इन द फॉर्म ऑफ ए केमिकल रिएक्शन दिखाएंगे। सो व्हाट वी विल डू, वी विल बी टेकिंग कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक, मींस मैं इसको, मुझे ये लाना है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, या मैंने बताया कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सो 2 times CaSO4 1 molecule of water, ठीक, दिस इज आवर POP, ठीक है। नाउ व्हेन वी ट्रीट इट विद वाटर, जब हम इसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है, तो ये वाटर के साथ मिक्स जब होता है, इस स्टेप को हम सेटिंग कहते हैं, ठीक, सेट हो जाता है, ठीक है ना। एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ this thing, twice CaSO4 2 times water, ठीक है, twice CaSO4 2 times water means इसने किस में कन्वर्ट ये हो गया, ये कन्वर्ट हो गया जिप्सम में, ठीक। सो इन द सेटिंग प्रोसेस POP gets converted from हेमीहाइड्रेट फॉर्म टू डाइहाइड्रेट फॉर्म, दैट इज जिप्सम, ठीक है ना। मगर ये जो जिप्सम होता है, इसके 2 तरह के क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक।
एक क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म और दूसरा होता है मोनोक्लिनिक फॉर्म, ठीक है ना। ये इनके क्रिस्टल लैटिसेस का स्ट्रक्चर होता है। आप 12th क्लास में ये पढ़ेंगे कि डिफरेंट तरह के क्रिस्टल लैटिसेस हमारे पास होते हैं, जैसे कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम्स में हमारे पास डिफरेंट तरह के ऑप्शंस होते हैं, रोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ठीक है। बहुत सारे 7 तरह के क्रिस्टल्स होते हैं हमारे पास, 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं हमारे पास, उनमें से एक है ऑर्थोरोम्बिक and another is monoclinic, ठीक। So you'll have to remember that in the setting process it gets converted to gypsum with an orthorhombic crystal structure, ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म, ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में होता है, ठीक। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है हार्डनिंग स्टेप, which will take 5 to 15 minutes, ठीक, 5 to 15 minutes, ठीक है ना। This step is called as hardening। अभी तक ये हार्ड नहीं होता है, जब तक ये ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में होगा तब तक ये हार्ड नहीं होता है। 5 से लेके 15 मिनट्स के बीच में ये अपना क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज कर देता है फ्रॉम ऑर्थोरोम्बिक टू रोम्बिक फॉर्म, ठीक है। दैट मींस in the final stage when it is hardened it is again present in the dihydrate form, that means again इस वक्त भी ये क्या होता है, जिप्सम ही होता है, मगर कौन से फॉर्म में, it is present in monoclinic form। मोनोक्लिनिक फॉर्म, मोनोक्लिनिक फॉर्म क्या है या ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म क्या है, ये इनके क्रिस्टल लैटिसेस का अरेंजमेंट होता है, टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस होता है, ठीक। सो अल्टीमेटली इन द सेटिंग प्रोसेस POP gets converted to gypsum with orthorhombic form, and within 5 to 15 minutes this orthorhombic form it changes its crystal structure to monoclinic, and this is what the actual composition of the hard POP is basically, clear, ठीक है ना। now ये जो हार्ड फॉर्म होता है कैल्शियम सल्फेट, इस फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। अब बिकॉज ऑफ दिस हार्डनेस, इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से इसको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, ठीक। मिसाल के तौर पर अगर हम इसके यूजेस की बात करें, सबसे पहला यूज जो इसका है वो है, इसको हम यूज करते हैं इन प्लास्टरिंग, ठीक है, प्लास्टरिंग। अगर किसी को फ्रैक्चर हो जाता है, किसी की बून टूट जाती है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल किसी का ये यहाँ पे जो बून है वो टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, ठीक, तो वहां पे क्या किया जाता है, फौरन इसको प्लास्टर किया जाता है, ठीक है, देखा होगा आपने। तो प्लास्टरिंग की वजह से क्या होगा, जैसे ही ये सेट होता है, ड्यूरिंग द सेटिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग द हार्डनिंग प्रोसेस, ये क्या करता है, ये इसका वॉल्यूम जो है थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है, ठीक। तो उस वॉल्यूम एक्सपेंशन की वजह से क्या होता है, ये उस ब्रोकन बोन को इमोबिलाइज कर देता है, ठीक है ना, इसको इमोबिलाइज कर देता है और इसको 20 दिन तक रखा जाता है ऐसे ही, या 15-20 दिन तक ऐसे ही रखा जाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ दैट इमोबिलाइजेशन, वो जो फ्रैक्चर्ड पार्ट होता है वो नजदीक आके फिर से जुड़ जाता है, ठीक। तो इसको हम कहां पे यूज करते हैं, इन प्लास्टरिंग, और वी कैन से इन इमोबिलाइजिंग ऑफ ब्रोकन बोन्स, ठीक, ब्रोकन बोन्स, क्लियर, ठीक है। नंबर सेकंड, इसको कहां पे यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टैचूज, ठीक, इसको स्टैचूज बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। इसी तरीके से इट इज यूज्ड इन डेंटिस्ट्री, इसको डेंटिस्ट्री में यूज किया जाता है एज ए फिलर, ठीक है, इसको फिलिंग पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। किसी के दांत में कैविटी होगी तो उसके कैविटी को भरने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज हो सकता है, ठीक है ना। लेटर ऑन इसमें और भी बहुत सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं। एक और सबस्टेंस है जिसको हम फिलिंग के लिए यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड सोरेल सीमेंट, ठीक है। सोरेल सीमेंट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना, उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, वो भी एक अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड ही है, ठीक है। सो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं इन प्लास्टरिंग, इन मेकिंग स्टैचूज, इन डेंटिस्ट्री, फाइन, ठीक है। सो इस तरीके से हमने अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का चैप्टर टॉपिक जो है वो कंप्लीट किया। इनफैक्ट पूरा एस ब्लॉक हो गया हमारा कंप्लीट, क्लियर।